लोग आज हिजाब पर ज्यादा लर्जा बरअंदाम इसीलिए है कि मुसलमानों के सारे मामले हिजाब पर ही है। सारी असलियत हिजाब के पीछे। खुदा हिजाब में, नबी हिजाब में, वली हिजाब में, काबा हिजाब में, कुरान के असरार और रमूज हिजाब में, फरिश्ते हिजाब में, सब हिजाब में है। इसीलिए तो हम हिजाब छीनते नहीं, शराफत से कहते उठा दें। अगर महबूब उठा दे तो उसकी मर्जी है, न उठाएं हमारी अर्जी है। बल्कि हम तो यही गुजारिशात करते उठा दें। और फिर उठाया किसके लिए जाता है हिजाब? जो अहल होता है। ना अहल के लिए हिजाब तो उठाए भी नहीं जाते। देखो जब बरेली का ताजदार पहुंचा तो क्या कहता है? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उठाया नहीं उठाया उठाने वाला जाने, अर्जी करने वाला जाने। लेकिन जो अहल हुआ उसके लिए उठते जरूर हैं। और अगर कोई अहल ना हो उसके लिए नहीं उठते। अब ये ना अहल हो करके कहते हैं हिजाब उठा दो। एड़ियों पर पेशाब करते खड़े रहते कहते हिजाब उठा दो। तू कौन होता है? हमारे यहाँ उठाया जाता है, लेकिन जो उसका हकदार होता है उसके लिए। हकदार जो नहीं है उसके लिए नहीं उठाया जाता। और एक बात बढ़कर कह दूं मुसलमानों के लिए, अरे अगर हकदार कलीम ना हो तो उसको भी लंतरानी कहकर खामोश कर। हकदार अगर कलीम, तू क्या, तेरी क्या औकात है? तू क्या, तेरी क्या औकात है? जलवे का हकदार अगर कलीम जैसा पैगंबर भी कहता है रब्बी अरनी अंजुर इलैक, कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, हिजाब उठा दे, तो लंतरानी कह करके वापस किया जाता है। और अगर हकदार सोया हुआ रहता है तो 70,000 फरिश्तों को भेज के कहा जाता है आजा उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी। और फिर किफिया मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इस्सा इन्ना रब्बका युसल्ली। और उसका तर्जुमा उर्दू में बतौर मफहूम ये है आ क्योंकि तू हकदार है, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह वाह वाह। जो खुदा के जलवे देखने का हकदार था खुदा ने उसके लिए हिजाब हटाया। जो नबी के जलवे देखने के हकदार थे नबी ने उसके लिए हिजाब हटाए। और जो वलियों को देखने के हकदार थे वलियों ने उनके लिए हिजाब हटाए। और जिनकी नजरों में बड़ी तहारत थी और जो नजरें औरतों का हुस्न तकने के काबिल थी, हम घूंघट डाल के भेजते हैं ताकि वही उठाएगा, देखेगा, जी भर के देखेगा, हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए कि देखने की बात है। हाँ, बिल्ली अपने बच्चे को देखती है, अंदाज अलग होता है ना। लेकिन बिल्ली छिछड़े को देखती है तो बिल्ली अपने बच्चे को देखती है तो नजरें अलग होती है। और दूध को देखती है तो नजरें। अब बिल्ली को एतराज हुआ, दूध ढांक के क्यों रखा, दूध को हिजाब में क्यों रखा? वो कहा दूध पाक है इसीलिए तेरे मुंह से बचाने के लिए रखा। हाँ, और दूध को भी एतराज नहीं होना चाहिए कि मुझे ढांक के क्यों रखा। और इतनी सारी बिल्लियां गंदे मुंह लेकर के फिर रही है, गटर में मुंह डालकर, चूहों को खाकर, घूस को खाकर, कुत्ते मुर्दार खाकर। अब वो दूध को घूर रही है कि इस पाकीज़ा दूध में मैं भी मुंह डालूं। तो दूध को भी एतराज नहीं होना चाहिए और बिल्ली को भी एतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए कि बिल्ली की औकात नहीं कि वो मेरे दूध तक आ सके। बिल्ली अपना नापाक मुंह दूध में डालेगी तो मेरा पाकीज़ा दूध नापाक हो जाएगा। और तो मैं दूध को ढांक कर दूध पे जुल्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि दूध को ढांक कर दूध की पाकीज़गी का ऐलान कर रहा हूं कि ये दूध मेरी मिल्कियत है। इसीलिए ये तो सिर्फ मेरे हिस्से का है।
है, बिल्ली की क्या औकात कि ये मेरे दूध में मुंह डाले। तो जब दूध की पाकीज़गी मेरे नजदीक इतनी कीमती है, जिसको मैं खा के गलाजत बना करके बाहर करता हूं, जब दूध की पाकीज़गी इतनी है, तो जो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है या जो मेरे बच्चों की माँ बन चुकी है, उसकी लिए मेरे पास कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और फिर जो मेरी बेटी कहलाती है, उसके लिए मेरे पास कितना एहसास और हसासपन होना चाहिए। फिर जो मेरी बहन कहलाती है, हजारों दूध की पवित्रता एक तरफ है और बहन बेटी और माँ की पवित्रता एक तरफ है। इसलिए कि हमारे यहाँ औरत माँ अगर है, तवज्जे करना, औरत अगर माँ है तो औरत माँ वो नहीं जो चोरी हो सके। हमारे औरत माँ वो है, अल्लाह अकबर, जिसके कदमों में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत सिमट करके आती है। और आपको बताऊं, हमारी औरत का तसव्वुर वो है, वल्लाह तवज्जे करें, अगर किसी मर्द पे इल्जाम लगता है बदकारी का, तो नन्हे से बच्चे के जरिए से उसकी पवित्रता का ऐलान करवाया जाता है। और औरत पे बदकारी का इल्जाम लगता है तो खुदा खुद उसकी तहारत का ऐलान करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औरत का मकाम किसी मर्द के बिस्तर पे कुरान नहीं आया, एक औरत के बिस्तर पे कुरान आया। हमारे औरत का मकाम ये है। औरत क्या है? औरत अगर बेटी है तो मेरे अकीदे में मेरे नबी की बेटी सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, अल्लाह अकबर, हसनैन की अम्मी उम्मुल हसनैन, उम्मे अबीहा, मखदूमे कायनात, मलके फिरदौस बरी, सैयदा फातिमा ज़हरा है। और हमारी बेटियों को अरे हम दुनिया में बेहिजाब कैसे कर दे, वहां जहां आवार की दम तोड़ देगी, जब वहां भी मेरे नबी की बेटी पुलिस राज से गुजरेगी। हालांकि वहां कोई आवारा नहीं होगा, ना आवारा गर्दी कर सकेगा, ना कोई पापी होगा, ना कोई पाप की नजर उठा सकेगा, कोई बिल्ली वहां गंदे मुंह वाली नहीं होगी। मगर बेटी की पवित्रता हमारे यहाँ ये है कि जब मेरे नबी की बेटी गुजरेगी तो अल्लाह के अर्श से निदा आएगी, मैशर वालों गर्दन को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलिस राज से गुजरने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी अपनी बेटी को ये तहफ्फुज दे के पुलिस राज पर भी गर्दनें झुकवा दे। नबी अपनी बेटी को इतना तहफ्फुज दे कि पुलिस रात पर भी लोगों की गर्दन। और ये बात मैं किसी रफ्जी किताब से नहीं पढ़ रहा हूं, याद रखना अच्छी तरह से। हमें रफ्जी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ खजाना 1450 साल का है। ये मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने अस्सवाइकुल मुहर्रिका से, और सवाइकुल मुहर्रिका भी इत्तेफाक से इब्ने हजर ने लिखी है। हाँ, मैं वो इब्ने हजर का हवाला पढ़ता, आज इत्तेफाक से इब्ने हजर ही है। हाँ हाँ, तो बेटी को इतना तहफ्फुज दिया कि मैदान मैशर में भी गर्दनें झुकवा दी। और आप अपनी बेटी को क्या तहफ्फुज दे रहे हैं? बेटी अगर फोन पे बात कर रही है तो बाप पर गुजरती क्या है? कुछ नहीं। बेटी अगर मोबाइल लेकर के बैठी है, इंटरनेट देख रही है तो बाप पे गुजरती क्या है? कुछ नहीं। मौलाना ये तो सब मौलवी लोग बातें। आज मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, बात तो लंबी हो गई, लेकिन